अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नास इन्ना वअदल्लाहि हक़ फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। अन अम्र इब्न औफ रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवल्लाहि लल फ़क़्र अख़शा अलैकुम वलाकिन अख़शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुमुद दुनिया कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम फतनाफसूहा कमा तनाफसूहा वतुहलिककुम कमा अहलक्तहुम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हजरात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, दरस हदीस की पिछली चंद मजालिस में हमारा उन्वान ये था कि अल्लाह वालों की सोहबत की अहमियत क्या है। चंद बातें इस ज़िम्न में आपकी खिदमत में पहले अर्ज की जा चुकी हैं। उलमा ने ये लिखा है कि अल्लाह वालों की सोहबत से एक फायदा ये होगा कि अल्लाह पाक ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। हुस्न खातिमा, ईमान पर मौत, उसके जहां उलमा ने असबाब लिखे हैं उसमें एक सबब ये लिखा है अल्लाह वालों की सोहबत से अल्लाह अपने बंदे को ईमान पर मौत अता करता है। अगर कुछ भी दौलत न मिले, इतना ही मिल जावे तो दुनिया आखिरत की भलाई मिल गई। हर आदमी यही दुआ करता है कि अल्लाह ईमान के साथ उठाइए। ये तो पिछली मजलिस से मुताल्लिक बात थी। आज जो मुझे बात अर्ज करनी है वो ये है कि अल्लाह पाक ने इस दुनिया को दारुल असबाब बनाया है। अगर आदमी को जिंदा रहना है तो खाने की जरूरत, पीने की जरूरत, मकान की जरूरत, कपड़ों की जरूरत, बीवी बच्चे हैं तो इनके इखराजात की जरूरत। अब इन जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसान के लिए माल की जरूरत। एक कहावत है ना, पैसा देखो और तमाशा देखो। ये अलग बात है, अलग मसला है कि अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं, लेकिन अल्लाह ने दुनिया को बनाया ही दारुल असबाब है। उसकी एक मिसाल दूं मैं आपको, शायद आपने कभी किसी तकरीर में ये बात मुझसे सुनी होगी, अगर ना सुनी हो तो सुन लो। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जब भी दुनिया में अल्लाह ने इनको भेजा है तो उनको भी असबाब के साथ चलाया है। एक मिसाल दूं मैं उसकी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ ले गए, ठीक है। कैसी तकलीफ उठाई तो कि गारे शोर में आपको रहना पड़ा, दुश्मन पीछे लगे और आपके साथ अबू बकर और उसके पूरे घराने हालात में आए रदी अल्लाह ताला। हत्ता के हजरत अबू बकर की बेटी सैयदा अस्मा को अबू जहल ने गालिबन तमाचा मारा और बताया कि ये पूछा कि बता तेरे अब्बा और मोहम्मद कहाँ हैं। ये सब कुछ हुआ क्या? जो अल्लाह अपने नबी को शबे मेराज में आसमानों की सैर करा चुका था, वो अल्लाह अपने नबी को हवाओं पर उड़ाकर मक्के से मदीने नहीं ले जा सकता था? जरूर ले जा सकता था, जरूर ले जा सकता था। वो अल्लाह कादिर था
है और कयामत तक रहेगा। तो ये क्यों अल्लाह ने करवाया कि अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करवाई, हालात आपके सामने आए, परेशानियों में आपको डाला गया, इम्तिहान और आजमाइश की चक्कियों में पीसा गया। ये इसलिए करवाया ताकि कयामत तक आने वाला इंसान ये समझ ले कि ये दुनिया दारुल अस्बाब है। नबी भी सबब के साथ चलता है। एक मैंने मिसाल दी। दूसरी मिसाल, शायद हम में से कोई जिंदा रहेगा कि नहीं अल्लाह जानता है। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है और होना चाहिए। अगर ये ईमान और ये अकीदा आपका नहीं, मेरा नहीं, आपकी और मेरी औलाद का नहीं, समझ लो हम ईमान में नहीं है। कौन सा ये अकीदा? हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर दोबारा उतरेंगे, अल्लाह उसको उतारेगा। जो भी दुनिया के हालात बदल रहे हैं ना, उनमें की एक निशानी ये भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम से पहले इमाम महदी दुनिया में आएंगे। कल परसों का किसी ने न्यूज पढ़ा हो तो पढ़ लेना, न पढ़ा हो तो सुन लो। इस वक्त अजीब हालात बदल गए। आज का एक मैं न्यूज आपको सुनाऊं। दिल्ली की पुलिस ने ये ऑर्डर नाफिज किया है कि कोई मस्जिद का इमाम फलस्तीन का नाम नहीं ले सकता, उस पर मुकदमा दायर हो जाएगा। कल का न्यूज है, उर्दू अखबार का। कहाँ हालात कहाँ पहुंच गए। यानी मुसलमान अगर मारा जाए, पीटा जाए और उसे शहादत का जाम पिला दिया जाए, तुम्हें परमिशन नहीं है कि उसके लिए तुम हाथ उठाकर दुआ करो। खैर चलो उसको छोड़ो। और एक न्यूज सुना रहा हूं मैं आपको। इस वक्त इजराइल के अंदर उनके जितने भी पॉप और पादरी और जितने मजहबी पेशवा हैं पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, उनको इस वक्त इजराइल ने अपने वतन में बुलाया है और उसको इस काम पर लगाया है कि तुम रो रो कर दुआ करो कि अल्लाह इस जंग में हमको फतह अता कर दे। तुम दुआ करो, सिर्फ दुआ के लिए बुलाया है। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था, बात कहीं और चली जाएगी, जो असल बात मुझे अर्ज करनी है वो रह जाएगी। अर्ज में कर रहा था कि हमारा ईमान है, अकीदा है और होना चाहिए, तभी ईमान कामिल और मुकम्मल है। इसलिए शायद आपको याद होगा कि 27वीं शब में मैंने एक बात की थी क्रिसमस के मौके से कि हमारे स्कूल में खास तौर पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले सेंट जेवियर्स और इसी तरह से कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों के ईमान का तो दिवाला निकल चुका है और ईमान का तो नाश हो चुका है। हमारे बच्चों के दिमाग में ये बात बिठा दी गई है कि ईसा अलैहिस्सलाम तो दुनिया में मर गए हैं, सूली दे दिए गए हैं। क्योंकि वो बच्चा जब सेंट जेवियर्स में और कॉन्वेंट में इंटर होता है तो पहला पिक्चर उनके सामने आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम फांसी पर चढ़ गए। पहली तस्वीर उसको ये दिखाई जाती है। ऐसा है कि नहीं है? अपने बच्चों से पूछना, बेटा जब तू इंटर होता है अपने स्कूल में तो पहला पिक्चर क्या देखता है? यही देखता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी पर लटका दिया है, वो गए दुनिया से। तो अब ये बच्चा बड़ा होकर क्या ईमान बचाएगा, क्या अकीदा सुधारेगा? इसलिए अपने बच्चों को कहते रहे ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, आसमानों पर मौजूद हैं, कयामत से पहले अल्लाह दुनिया में दोबारा उसे उतारेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको एक जिंदगी अता करेंगे। उनके साल भी लिखे हैं हदीस पाक में, इतने साल दुनिया में रहकर शादी करेंगे, औलाद होगी और मोहम्मद रसूलुल्लाह के पड़ोस में दफन होंगे। जगह खाली है। तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं, ईसा अलैहिस्सलाम ये दुनिया दारुल अस्बाब है, उस पर सुना रहा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना वाज़ेह तौर पर खोल खोल कर क्लियर करके बताया, फरिश्तों के कंधे पर आप सहारा लगाए हुए होंगे,
आपके सर मुबारक से पानी के कतरे टपक रहे होंगे, ऐसा महसूस होगा कि अभी आप गुस्ल करके आ रहे हैं। इतना क्लियर कौन बताएगा? वही बता सकता है जो आखिरत का मंजर जिसके सामने अल्लाह ने खोल दिया हो, और तमाम नबियों के इमाम और सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। अच्छा, दमिश्क एक मुल्क है, दमिश्क की जामे मस्जिद है। उस मस्जिद के मशरिक, मगरिब, शिमाल, जुनूब जो 4 दिशाएं हैं, उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम और क्या है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 जो दिशाएं हैं। इसी तरह मशरिक, मगरिब, शिमाल, जुनूब, ये हमारा हिस्सा मशरिक का है, ये मगरिब का है जहाँ सूरज, तो मशरिक ये इलाका है। मशरिक, मगरिब, शिमाल और जुनूब। तो मशरिक की तरफ एक जो मीनारा है, उस मीनारे पर अल्लाह उतारेंगे। इतना खोलकर वाज़े क्लियर करके हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। आसमान से उतरे और 10-15 सीढ़ी होगी, मुझे तो पता नहीं है, इतनी होनी चाहिए। तो आसमान से उतरे, इतना लंबा आसमान, बादल नहीं, आसमान पहला, आसमान से उतरे और दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरकी मीनारे पर उतारा आपको। फिर मीनारे से आप सीढ़ी के जरिए से नीचे आएंगे। उलमा ने एक नुक्ता लिखा है, नुक्ता ये लिखा है, अल्लाह कयामत तक आने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम और आशिक और आपके उम्मती को अल्लाह बताना चाहते हैं, मेरा नबी जब जमीन पर आता है वो भी सबब का मोहताज होता है। सीढ़ियां शुरू हो गई तो क्या सीढ़ी के जरिए से उतरो। जब तक सीढ़ियां नहीं थी तो क्या आलम असबाब के अंदर मैं मुसब्बिबुल असबाब, बगैर सबब के आसमान से जमीन पर मैंने उतारा। लेकिन जहां मीनारा आया, अब सबब इख्तियार कर लो। ये मैंने इस पर सुनाया कि दुनिया क्या है, दारुल असबाब। नबी भी सबब के साथ दुनिया में चलता है। बहरहाल, तो अब दुनिया में आने के बाद खाना पीना, कपड़ा, रोटी, मकान, बीवी, बच्चे, इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? माल की जरूरत पड़ेगी। तो माल जरूरत जरूर है, माल जरूरत है, लेकिन मकसद नहीं है। मकसद इसलिए अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप पूरी सीरत उठाकर पढ़ लो। अल्लाह के नबी ने अपने लिए और अपने उम्मतियों के लिए कभी भी माल को पसंद नहीं किया, बल्कि आपने तो ये फरमाया, कुल्लु रासिन खतीआ, हर बुराई की, हर गुनाह की जड़ अगर कोई है तो माल। हर बुराई की जड़, हर बुराई की जो जड़ अगर कोई है, हर गुनाह और हर फसाद और हर फितने का अगर कोई बुनियादी चीज है तो माल। माल की वजह से खून खराबा देख लो, माल की वजह से चोरी डकैती देख लो, माल की वजह से झूठ देख लो, माल की वजह से धोखा देख लो। ये किसके लिए आदमी करता है? माल मिल जाए, धोखा तो के धोखे से मिले, चोरी से मिले, डकैती से मिले, किसी तरह से भी माल मिले, और माल आ जाता है तो फिर और फितने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपने फरमाया कि कुल्लु रासिन खतीआ, हर बुराई की जड़ जो है वो माल है। एक जगह आपने फरमाया, दूसरी जगह आपने इरशाद फरमाया, देखो हर उम्मत के लिए अल्लाह ने किसी न किसी चीज को आजमाइश, इम्तिहान और फितने का जरिया बनाया था। ए मेरे मानने वालों, अल्लाह ने मेरी उम्मत का फितना अगर बनाया है तो माल बनाया है, कि अगर मेरी उम्मत फितने में आएगी, आजमाइश में आएगी तो माल की वजह से आएगी। इसलिए माल, नफ्स से माल बुरी चीज नहीं है। अगर माल बुरा होता तो अल्लाह अपने नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम को माल भी न देता, सल्तनत और हुकूमत भी।
माल अगर बुरा होता तो अल्लाह अपने नबी के साथियों में से, नबी की मुकद्दस जमात सहाबाए किराम में से अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, सैयदना अली इब्ने अबी तालिब, ऐसे उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन को अल्लाह माल न देते। तो माल बुरी चीज नहीं है, लेकिन ये माल आपको या मुझको या किसी ईमान वाले को आखिरत की फिक्र से बेफिक्र कर दे, आखिरत का ध्यान चला जावे, आखिरत का इस्तिहज़ार चला जावे, मरने के बाद जिंदा होने को भूल जावे, मरने के बाद हिसाब और किताब देना है मुझे, एक एक जिंदगी के सांस और एक एक जिंदगी के पाई का हिसाब देना है। अगर माल की वजह से बंदा उसे भूल जाता है तो ये माल मुसीबत है। और आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। दीन से दूरी, आखिरत से गफलत, आखिरत को भूल जाना, ये माल की वजह से हो रहा है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इस मजमून को इंशाल्लाह अगले बूथ को पूरा करूंगा, नया मजमून भी शुरू करना है। तो उलमा ने ये लिखा है कि माल आता है तो 4 फितने लेकर आता है। कितने? 4 आजमाइश के साथ आता है। आदमी 4 में से किसी न किसी फितने में मुब्तला माल की वजह से होता है। पहला फितना माल की वजह से आता है तफाखुर। ये बयान आपने मुझसे पहले भी सुना होगा। माल की वजह से आदमी में बड़ापन आता है। क्या आता है? बड़ा। माल नहीं था, ये भी सबको सलाम करता था और सब इसको सलाम करते थे, क्योंकि न्यूट्रल था, मिडल दर्जे का था। माल आया तो अब ये छोटों को सलाम करना भूल जाता है, बात करना भी पसंद नहीं करता, बल्कि छोटे दर्जे के लोगों के पास बैठना ऐब समझता है, आड़ महसूस करता है। और इससे आगे सुनाओ, अगर उसको जमीन पर बैठने का कहो ना तो हिचकिचाहट होगी, उसको झिझक होगी। आप देख लेना, जमीन पर बैठने में झिझक महसूस होगी। अरे नीचे, यूं कहेगा नीचे बैठा है, माल की वजह से। ऐसा होता है दुनिया में, सबके लिए हो ये जरूरी नहीं है। और फिर जब माल आता है ना तो उसके खाने का अंदाज बदल जाता है। पहले नीचे दस्तरखान बिछाकर बैठता था, अब मेज और कुर्सी पर बैठना शुरू करता है। ये गलत नहीं है, ना पसंदीदा जरूर है, उज़र नहीं है। तो उलमा ने इसको लिखा है कि जमीन पर बैठकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया है, हम भी ऐसे खाए। उस पर मैंने वाकया भी आपको सुनाया था, पता है? कुछ याद है? हिंदुस्तान के मिनिस्टर फखरुद्दीन अली अहमद हिंदुस्तान के मिनिस्टर रह चुके हैं। देवबंद में जब दावत के लिए गए, हजरत मौलाना फिदा है मिल्लत सैयद असद मदनी इब्ने हुसैन अहमद मदनी के बेटे के घर गए, तो अपने जमाने का मिनिस्टर है, अपने जमाने का, मेज पर कुर्सियों पर खाने वाला। लेकिन जब फिदाए मिल्लत के घर पर गए तो उनके लिए नीचे दस्तरखान लगाया। तो मिनिस्टर के जाने से पहले जब सिक्योरिटी पहुंची तो सब चेक किया कि हमारे मिनिस्टर साहब कहाँ बैठेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या इंतजाम है। तो हजरत ने कहा ये नीचे दस्तरखान लगा है, वहां बैठेंगे। तो उनको फोन करके पूछा फखरुद्दीन अली अहमद को कि आपके लिए नीचे दस्तरखान बिछाया तो कि जो फिदाए मिल्लत ने किया है, ये सैयद हुसैन अहमद मदनी के बेटे असद मदनी हैं, नबवी और सैयद घराने से, खानदान से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने जो दस्तरखान बिछाया है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक बिछाया, मैं वहीं बैठकर खाऊंगा। तो बहरहाल ये अलग मसला है। मैं अर्ज ये कर रहा था, माल के साथ 4 मुसीबत आती है। कितनी मुसीबत? पहली मुसीबत आती है आदमी में फख्र आ जाता है, बड़ाई, ऊंचापन आ जाता है। माल की वजह से आदमी में हसद आता है। क्या आता है? कभी आप भी अपने आप को टटोलना, मैं भी टटोलूं, अपनी जात को टटोलूंगा।
कुछ अदेखा ही आई मेरे दिल में किसी के बारे में जर्रा बराबर भी। 2 व्हील 4 व्हील गुड व्हील सब कुछ उसके पास है। मार्केट में सब इसका नाम है। इसकी गुडविल पर 50 आदमी काम कर रहे हैं। घर के सामने एक से ज्यादा 4 व्हील लगी है। 2 व्हील का तो पूछना ही क्या। लेकिन अगर इसके सीने में झांक कर देखा जाए तो इसका सीना भी जल रहा है। ये उससे आगे वो क्यों बढ़ गया? किसी का तस्किरा आता है तो अंदर से ये जलन महसूस करता है। ये हसद के फितने में माल की वजह से मुब्तला हो रहा है। फख्र हसद। तीसरी चीज आजमाइश जो बनती है तफाखुर तहासुद तबागुज। दुनिया में माल की वजह से दुश्मनियां पैदा होती हैं। माल की वजह से दुश्मनी। कोई दुश्मन नहीं था जब तक ये गरीब था। कोई दुश्मन नहीं था जब तक ये बेबस बेकस था। कोई इसका पुरसाने हाल नहीं था। जहां माल आया अपने भी पराए यानी दुश्मन बन गए। महल्ले वाले भी दुश्मन बन गए। चोर डकैत भी उसके पीछे पड़ गए। दुश्मनी हो गई। तहास तफाखुर तहासुद तबागुज। और तीसरा फितना है तदाबुर। माल आता है आदमी अपनों को भूल जाता है, पीठ दिखाता है। तदाबुर अरबी में कहते हैं पीठ दिखाना। पहले रोजाना मिलता था, महीने में मुलाकात नहीं होती कि इनके पास टाइम नहीं है। तो मेरे बुजुर्गों मेरे भाई उलमा ने लिखा है 4 चीजें माल के लिए फितना है, आजमाइश है, मुसीबत है। हसद, फख्र, इसके साथ तबागुज दुश्मनी और तदाबुर यानी पीठ दिखाना, सलाम कलाम छोड़ देना। लिहाजा अगर किसी के पास जो कुछ जितना है हमेशा इसका जायजा लेते रहे, टटोलते रहे। कहीं मेरे अंदर बड़ापन तो नहीं आ गया, कहीं मेरे अंदर हसद तो नहीं आ गया, कहीं मेरे अंदर माल की वजह से दुश्मनी तो नहीं आ गई, कहीं माल की वजह से मैंने छोटे आदमी को सलाम करना छोड़ तो नहीं दिया, पीठ दिखाना शुरू तो नहीं कर दिया। ये देखना चाहिए। माल की वजह से नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का एहसान माने कि अल्लाह इस चारों फितनों में आजमाइश से तूने मुझे बचा कर रखा है। बहरहाल अगले बुध को इंशाल्लाह इस मजमून को पूरा करेंगे। अल्लाह से दुआ है जो कुछ अल्लाह ने दिया है अल्लाह अपनी रजा पर लगाने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। माल के जो हुकूक हैं चाहे वो बंदों से वाबस्ता हो, चाहे वो हक अल्लाह से वाबस्ता हो, अल्लाह इस माल के हुकूक को पूरा करने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहम।